हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एटॉमिक मास मींस एटम का मास। और आपको पता है कि एक एटम्स कितना आपका स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल्स होता है और उसका जो मास है, एक एब्सोल्यूट मास को फाइंड करना इस बट हेटिक। ठीक है, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि एटम का मास हम निकालते कैसे हैं। जैसे हम कोई बाजार में हम कोई ऑब्जेक्ट लेने गए, कोई सब्जी लेने गए, कोई फल लेने गए, तो क्या करेगा शॉपकीपर, एक 1 kg का एक बार रखेगा, उसके रिस्पेक्ट में आपको 1 kg आपको एक अमाउंट दे देगा। तो बेसिकली सेम यहाँ पे एक एटम के साथ भी हो रहा है कि हम जो एटम का मास निकालते हैं वो एक रिलेटिव मास निकालते हैं। किसी के रेस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर एटम का मास को हमें फाइंड करना होता है। लेकिन हमारे पास या हमारे लिए भी एक बड़ा एक टाइट सिचुएशन थी कि हम कौन सा एलिमेंट लें जो सारे एलिमेंट के मास को एक रिलेटिव मास में हमें कन्वर्ट करके दे दे। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट के बेस पे हमें फाइंड करना है वो रिलेटिव एलिमेंट जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी एटम का एक मास को हम फाइंड कर लें। सबसे पहला पॉइंट होगा आपका अबाउंडेंस। सेकंड पार्ट होगा लीस्ट रिएक्टिविटी। थर्ड पॉइंट होगा मोस्ट रिएक्टिविटी और फोर्थ पॉइंट होगा आइसोटोप्स। वो रिलेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? वो रिलेटिव एलिमेंट जो अबाउंडेंस हो, पूरे नेचर्स में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पे मिलता है, वो आपका अबाउंडेंस कहलाएगा। इस कैटेगरी में फिट होगा। जो लीस्ट रिएक्टिव हो ना हो, जो लीस्ट रिएक्टिव हो ही ना, मीन्स रिएक्ट ही ना कर रहा हो, और ऐसा भी ना हो कि आपका हर किसी से रिएक्ट करे। तो ना तो लीस्ट रिएक्टिव हो और ना ही आपका मोस्ट रिएक्टिव हो। लीस्ट रिएक्टिव लाइक हीलियम ऑर्गन की तरह ना हो जो रिएक्ट ही ना करे, और आपका क्लोरीन फ्लोरीन की जैसा भी ना हो कि आपका हर किसी एलिमेंट से, आपका एटम से आपको रिएक्ट करने लगे। तो ना तो लीस्ट रिएक्टिव हो, ना मोस्ट रिएक्टिव हो, और आइसोटोप्स भी उसके कम हो या आपके मिनिमम हो। या तो होनी नहीं चाहिए, और होंगे तो मिनिमम हो, बहुत कम हो। तो इन सब पे सबसे पहले H आया। ठीक है, H को एक रिलेटिव मास लिया जो ऑब्वियसली आपका फेल होना था। ठीक है, H के बाद आया आपका O, जो भी आपका क्या हो गया, फेल हो गया। अब 1961 में किसको किया गया? IUPAC ने कार्बन को। अबाउंडेंस है करीब 99% मिलता है। अर्थ पे 99% आपका कार्बन का होता है। लीस्ट रिएक्टिव है, वैलेंसी इसकी 4 है। ना ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, ना आपका मोस्ट रिएक्टिव है। आइसोटोप्स की बस 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके। 3 आपके आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें से 13 और ये 14 तो कुछ मिलता भी है, 14 तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसका मीन्स है इसके आइसोटोप्स भी हम क्या मानेंगे, नहीं होते हैं। तो कार्बन को हमने चूज किया किसी भी एलिमेंट का मास निकालने के लिए। ये बात क्लियर है कि हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे जिसके रेस्पेक्ट में किसी और एलिमेंट्स का हम मास निकालेंगे। वो का नाम आया आपका कार्बन का। कार्बन का नाम आ गया भाई कार्बन से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मास कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम्स ऑफ एलिमेंट इज हैवियर टू कार्बन 12 एटम। कोई भी आपका
एटम्स जो है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम्स है वो कार्बन एटम से कितना ज़्यादा हैवियर है, दैट्स कॉल्ड द एटॉमिक मास। फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ एटम अपॉन कार्बन एटम, 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। अब इसको जो डिनोट करते हैं, इसका जो मास डिनोट करते हैं वो करते हैं AMU से। AMU एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बाद में इसको कर दिया गया यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास सिंपल यू से, या तो AMU बाद में इसको किया गया यूनिफाइड मास यू से। ये पॉइंट्स क्लियर है। हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाला? हमने निकाला है कार्बन के एटम्स के रेस्पेक्ट में किसी भी एटम का मास। अगर हम बात करेंगे कि आपका जो कार्बन एटम है उसका मास कितना होगा, दैट्स कॉल्ड द 12U या आपका 12 AMU। अब उसी के रेस्पेक्ट्स में हम क्या निकालते हैं, अलग अलग मटेरियल का या एटम्स का हम मास निकालते हैं। ये पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है, एक बार देख लीजिए इसे। नेक्स्ट हेडिंग है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट विच इज कैपेबल टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो अपने आप या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता हो, दिस कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और किससे मिलके बने होते हैं? आपके एटम से मिलके बने होते हैं। तो वो आपका नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटोमिसिटी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स इन ए molecules of a element is called एटोमिसिटी। ठीक है, मीन्स एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स आपके रह सकते हैं, वो भी कैसे? इंडिपेंडेंट। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपका? मॉलिक्यूल्स होता है आपका नंबर ऑफ मिनिमम या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इन ए एलिमेंट which capable to independent existence। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हीलियम की। हीलियम एक ही रहता है, एक ही एटम से मिलके बना है, इज कॉल्ड द मोनो एटॉमिक। ओके, मोनो एटॉमिक, एक ही मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा? डायटोमिक। एक ही हो सकता है, एक ही रह रहा है आपका। एक है आपका O3, ओजोन, नाम सुना है आपने इसका। ये हो गया आपका ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फास्फोरस, टेट्रा। टेट्रा मीन्स टेट्राटोमिक। समझ में आ रही बात? मीन्स आपके जितने एक मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स हैं वो कह रहा है कि मोनो, डाया, ट्राई, टेट्रा। मीन्स कितने आपके वो 1, 3 से 4 से ज़्यादा हैं तो आपका कहलाएगा पॉली। अगर मोर देन 4 बात कर लेते हैं, मोर देन 4 तो कहलाता है आपका पॉली एटोमिक। ठीक है, इट्स कॉल्ड द पॉली एटोमिक। ये पॉइंट्स क्लियर है? नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एटोमिसिटी। हीलियम्स में आपका एक ही एटम्स होता है, मोनो। ऑक्सीजन में 2 होते हैं, हाइड्रोजन में 2 होते हैं आपके, ओजोन O3 होता है, फास्फोरस P4 होता है, ऐसे आपका Na है, एक ही रहता है, Fe आपका एक ही होता है। तो अगर कोई आपका मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट नेचर में है
और उसके बाद जितने एटम्स होंगे उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को रखने के लिए वो कहलाएगा उसकी एटोमिसिटी। ये पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है, ये मैं नोट कर लीजिए इसे।